स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 10.5 के लास्ट के दो क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 और 12। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 डिस्कस किए थे, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर 11, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ABC and ADC are the two right triangle with common hypotenuse AC. Prove that angle CAD is equal to CBD. तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले let two right triangle ABC and ADC with common chord AC. AC कॉमन कोड लेके वो जो ट्राइंगल है वो ड्रॉ कर लो। तो ये मान लो कोई कॉमन हाइपोटेन्यूज इनका AC है, विथ कॉमन कोड नहीं हाइपोटेन्यूज लिखना था यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज। तो ये इससे पहले इधर ये बन गया राइट एंगल इससे, और इसी को हाइपोटेन्यूज मान के ये एक ऐसे ये राइट एंगल हो गए, क्योंकि हाइपोटेन्यूज सामने वाला होता है। ये हाइपोटेन्यूज AC, तो ये ABC और ये ADC, ये दो ट्रायंगल बन गए, कॉमन हाइपोटेन्यूज AC है जिनकी। ठीक है, अब क्या करना है, नाउ ABCD is a quadrilateral ठीक है। अब ये क्वाड्रिलेटरल बन चुका है। ठीक है, वेयर एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये यहाँ हाइपोटेन्यूज पड़ेगी तो ये दोनों 90 डिग्री के पड़ेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, ज्वाइन BD को ज्वाइन कर दो। अब क्या करना है, इन BD को ज्वाइन बाद में भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है इसी टाइम पे करना। इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल CAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये किससे हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। उसके बाद ABC कितने का, 90 का। इसको इधर ले जाओ, एंगल BCA प्लस CAB इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि 80 में 180 में से 90 डिग्री माइनस हो जाएगा ना। इसको 1 डाल लो। ठीक है, इसको 1 डाल लो।
और नोट कर लो, फिर इसको इरेज करता हूं मैं और आगे करवाता हूं। 1 2 3 4 5। जिन्होंने स्क्रीनशॉट लेने स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5। अब यहां से क्या है, उसके बाद ये आ गया इक्वेशन 1। उसके बाद इन ट्रायंगल ABD ADC, इन ट्रायंगल ADC। अब ADC में देखोगे सेम यही तरीका करना है। एंगल ADC प्लस DAC प्लस DCA इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब यहां से क्या हो जाएगा, सेम ये 90 डिग्री का प्लस DAC प्लस DCA बराबर 180 डिग्री। ये फिर इधर आ जाएगा पिछले वाले की तरह। एंगल DAC प्लस DCA बराबर 180 माइनस 90 डिग्री। एंगल DAC प्लस एंगल DCA बराबर 90 डिग्री। इसको डाल लो 2। ठीक है, नीचे वाला मिटाने वाला, तो जिसने नहीं किया नोट कर लो पॉज करके, और जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5। ये लिख के रहने देते हैं। एंगल BCA प्लस एंगल CBA कौन सा था, CBA CAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये क्या था फर्स्ट, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको सेकंड डाला और एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को ऐड कर लिया। तो यहाँ से आ जाएगा फर्स्ट से एंगल BCA प्लस यहाँ से ये DAC प्लस यहाँ से CAB प्लस यहाँ से DCA। चाहो तो एक साथ भी कर सकते हो। 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब यहाँ से BCA प्लस DCA प्लस DCA कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल C, यानी कि DCB, एंगल DCB या BCD कर लेना। प्लस और ये दोनों कितने के हो जाएंगे, DAC प्लस CAB, ये DAC प्लस CAB, ये भी हो जाएंगे, ये बन जाएंगे BAD। ये वाला और ये वाला प्लस होके ये BAD, तो ये बन जाएंगे 180 डिग्री के। अब यहाँ पे एंगल A और एंगल C कितने के हो गए मिला के 180 के, जो कि अपोजिट एंगल है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे नाउ वी कैन सी एंगल BCB प्लस BAD इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये अपोजिट एंगल है। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये तो अपोजिट थे, ये 90 थे, वो मैंने इक्वल करके दिखाई दिए थे। कि एंगल ABC प्लस और ये ABC प्लस ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों, क्योंकि दोनों 90 के थे, तो 90 डिग्री प्लस या यूं
इसे लिखना चाहो तो बाद में लिख लो, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये भी अपोजिट एंगल है। ठीक है, दोनों अपोजिट एंगल का सम कितना आ रहा है 180 डिग्री। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, इसको मिटाने वाला नोट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको मिटाने वाला हूँ, नोट कर लो है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। नाउ वी कैन से क्वाड्रिलेटरल ABCD is a cyclic quadrilateral। ठीक है, सो CD जब ये साइक्लेटर क्वाड्रिलेटरल सारे पॉइंट लाई करेंगे तो ये किसी सर्कल के पॉइंट पे आ जाएंगे, ये इस तरीके से। तो CD जो है वो कॉर्ड हो जाएगी। सो CD इज कॉर्ड ऑफ सर्कल। ये सर्कल की कॉर्ड है, CD जो है उस सर्कल की कॉर्ड हो जाएगी जब ये साइक्लिक है। और जब ये कॉर्ड हो जाएगी, कॉर्ड के सेम सेगमेंट में बने एंगल बराबर होते हैं। एंड एंगल CAD एंड एंगल CBD आर एंगल इन सेम सेगमेंट। ठीक है, ये एंगल हो जाएंगे सेम सेगमेंट में, और सेम सेगमेंट में एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एंगल CAD बराबर एंगल CBD। तो फटाफट इसको नोट करो। जिसने नोट कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिसने नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। 1 2 3 4 5। यह है क्वेश्चन नंबर 12 और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, प्रूव दैट द साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। जो साइक्लिक साइकिल में अगर जैसे कि वो साइक्लिक मतलब जो सर्कल पे बनता है, ऐसा कोई पैरेललोग्राम बन रहा है तो वो रेक्टेंगल होगा, ये हमें इसमें प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। लेट अ पैरेललोग्राम, साइक्लिक पैरेललोग्राम, ठीक है, साइक्लिक पैरेललोग्राम, साइक्लिक पैरेललोग्राम ग्राम ABCD। ठीक है, एक साइक्लिक पैरेललोग्राम ABCD ले लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं बना लेता हूँ जैसे कि पैरेललोग्राम। वैसे क्वेश्चन में बनाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने ये बना लिया क्योंकि रेक्टेंगल ही बनेगा, तो लगभग मैं रेक्टेंगल जैसा ही बनाऊंगा। A B C D। ठीक है, अपोजिट। तो पैरेललोग्राम की ठीक है, ये ले लिया। तो अब ABCD हमने पैरेललोग्राम ले लिया।
जो कि साइक्लिक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि क्योंकि पैरेललोग्राम साइक्लिक है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम साइक्लिक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो यहां पे लिख देंगे हम अपोजिट, इनकी सम 180 हो, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये, या पैरेललोग्राम में तो क्वाड्रिलेटरल तो होगा ही होगा, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके अपोजिट एंगल 180 क्या होंगे। ठीक है, अब एंगल ए, इसको 1 डाल दो, इसको 2 डाल दो। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्यों? अब ये देखो, सॉरी एंगल ए नहीं, ये सी करना था यहाँ पे मुझे। ठीक है, क्योंकि सी पड़ेगा ना अपोजिट एंगल, तो एंगल ए प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल तो ये रहेंगे, अपोजिट एंगल ए एंगल ये अपोजिट है, तो सी अपोजिट होगा। एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ये क्यों? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसकी अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, सप्लीमेंट्री कहते हैं शायद इनको, सप्लीमेंट्री होते हैं। और इनका क्या होता है प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम का ये अपोजिट एंगल क्या होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ए बी सी, ए एंगल इक्वल टू सी बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। पुट वैल्यू ऑफ सेकंड इन फर्स्ट। अब सेकंड से जो वैल्यू आई है उसको फर्स्ट में पुट करते हैं, तो ए की जगह पे सी की जगह पे ए लिख लेते हैं, क्योंकि ए बराबर सी। तो फर्स्ट में एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री था, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, ए की जगह पे सी ए के बराबर ही है, तो यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं प्लस ए बराबर 180 डिग्री। तो अब यहाँ पे क्या जाए, एंगल ए 2a बराबर 180 डिग्री, a प्लस ए 2a बराबर 180 डिग्री, एंगल a बराबर 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, एंगल a बराबर 90 डिग्री। ये यहाँ पे से 90 डिग्री आ जाएगा। अब क्योंकि इसका अपोजिट एंगल भी इसके बराबर होगा, तो एंगल a बराबर एंगल c इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, इसकी अपोजिट साइड पैरेलल होगी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये क्यों 180 डिग्री होंगे, क्योंकि यहाँ देखो अब ये ए और बी पैरेलल है, तो ये ट्रांसफर जो भी ट्रांसवर्जल के सेम साइड में ये एंगल है, तो एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल, तो ट्रांसवर्जल के सेम साइड ये एंगल है, तो ये इन दोनों का सम 180 डिग्री हुआ। सेम यहाँ पे भी इन दोनों का सम 180 डिग्री हुआ, तो यहाँ पे ये कर देंगे एंगल ए हमें पता है, इसकी जगह पे 90 डिग्री पुट कर देंगे, प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से एंगल डी बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री इधर से माइनस में इधर आ जाएगा, तो एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। अब सेम एंगल डी जब 90 डिग्री आ जाएगा, तो ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, एंगल डी बराबर एंगल बी
क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये भी 90 का आ जाएगा। यहां पे लिख लेंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसको फटाफट से नोट कर लो। वीडियो को पॉज करके फटाफट से नोट करो, और जो नोट नहीं करते बाद में नोट करते हैं वो स्क्रीनशॉट लो फटाफट से 1 2 3 4 5। फिर मैं इसे मिटा देता हूँ, मिटाने वाला हूँ। तो आई होप आपको लोगों को समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान ही क्वेश्चन थे। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप हमारी अपकमिंग वीडियो देखना चाहते हैं, जिसमें मैं ऑप्शनल एक्सरसाइज डिस्कस करूँगा इस चैप्टर की, जो कि 10.6 है, उसको मैं डिस्कस करूँगा। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।